Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. Our chapter is क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर 4th क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इसके अंदर देखिए आपको क्यूब्स से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब्स क्या होते हैं। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज्ड टू द पावर 3। आप किसी भी नंबर का यदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो या उसकी पावर 3 करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस नंबर का क्यूब बोलेंगे। जैसे कि 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, मतलब 3 टाइम्स उसी सेम नंबर की यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो अब आपको क्यूब फाइंड करना है 2 का, तो वो होगा 8। इसी तरह से जब आप 3 का क्यूब फाइंड करोगे तो 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 27। तो ये था हमारा क्यूब्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। अब देखो परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, अभी अभी हमने देखो 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू फाइंड की थी, क्या आई थी 8। इसी तरह 3 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल था 27। तो ये जो 8, 27, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 216। इसी तरह 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 343। तो दीज नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये 8, 27, 216, 343 आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। तो आप ये देख सकते हो ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। यदि आप किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। इसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट। अभी तक हमने क्यूब्स किए थे, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूब रूट। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हो, उसके लिए आपको ट्रिपलेट बनाने होंगे। जैसा कि देखो एक द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर ए इज दैट विच वैन मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स। किसी भी नंबर की जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आएगा वो तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। और यदि हम उसका क्यूब रूट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर का क्या बोला जाएगा, क्यूब रूट बोला जाएगा। जैसा कि देखो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a क्यूब। तो आप इसको क्यूब रूट की कैसे फॉर्म में लिखोगे, ये जो सिंबल है आपको वैसे इसके अंदर बताया भी गया है। देखो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है क्यूब रूट को। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, ठीक है। इसके बाद सेकंड है क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। आप किसी भी नेगेटिव नंबर का यदि क्यूब रूट फाइंड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। यदि आपने किसी 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट की हुई है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है और उसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसको आप इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, 6 का क्यूब रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 जा 6, और इसको ऐसे अलग अलग किया जा सकता है, 3 का अलग से और 2 का क्यूब रूट अलग से। तो ये और ये दोनों सेम ही है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ ए रैशनल नंबर a अपॉन बी का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, न्यूमिरेटर का अलग से क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर b है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। अब इसका यूज़ करके हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। ये आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है 13, 400, -4/9 एंड सो ऑन। आपको इनका क्यूब्स फाइंड करने हैं। तो आपको कैसे करना है इसका क्यूब फाइंड, उसके लिए आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास गिवन नंबर इज, इस तरह से आपको करना है, गिवन नंबर इज 13। तो आपको क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करने के लिए कितनी पावर होती है 3। तो आपकी इसकी 13 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 13 मल्टीप्लाई विथ 13 मल्टीप्लाई विथ 13। तो इस तरह से 13 और 13 की मल्टीप्लाई होती है 169, और फिर हम 169 की 13 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, 2197। तो 2197 इज द क्यूब ऑफ 13। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपको 400 का क्यूब फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 400 मल्टीप्लाई विद 400 मल्टीप्लाई विद 400, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 20 20 20। तो 60 हम इसके लास्ट में लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यूब ऑफ 400। इसी तरह से सेम पैटर्न आपका थर्ड पार्ट के लिए है। थर्ड पार्ट में हमें -4/9
9 का क्यूब फाइंड करना है, तो इसकी भी हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। तो अब आप ये भी देख सकते हो नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसके बाद ये माइनस 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 हो जाएगा। आपको पता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन में 9 9 जा 81, 81 की हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 729। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -64 अपॉन में 729 इज द क्यूब ऑफ -4/9। सेम रूल का हम अप्लाई करेंगे और इसका एक पार्ट मैं आपको और बताता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ये मिक्स्ड नंबर है, तो मिक्स्ड नंबर को सबसे पहले आप किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर में, और उसका फिर इसके अकॉर्डिंग क्यूब फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से 0.3, 0.08 और 0.001, तो आपको इसके अंदर 6th पार्ट बता रहा हूँ मैं, 0.08 का क्यूब आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 0.08 मल्टीप्लाई विद 0.08 मल्टीप्लाई विद 0.08, तो ये देखो 8 8 जा 64, 64 की फिर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या आंसर आता है, 512। अब आप ये देखो 2 + 2 + 2 6 के बाद हमें डेसिमल लगानी है, तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हम डेसिमल इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.000512। तो इस रूल का आपको अप्लाई करना है और आपका जो भी क्वेश्चन के जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं हम। गिवन नंबर इज 64 रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको 64 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 32 आएगा, फिर इसको 2 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में 1। तो अब आप क्या लिखोगे, इसको सभी पार्ट्स एज इट इज़ करने हैं। 64 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो अब आपको क्या करना है, इसके ट्रिपलेट बनाने हैं। तो ट्रिपलेट जैसे उसके अंदर स्क्वायर वाले आपने देखा होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो पेयर बनाते थे, तो इसके अंदर क्यूब रूट के अंदर या क्यूब्स का अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, इसका ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर ये देखिए सबसे पहले ये ट्रिपलेट में है और ये भी ट्रिपलेट में मतलब 3 डिजिट होता है। तो अब ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो 64 है वो क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है। क्यों है, क्योंकि इसके ट्रिपलेट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 64 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से हमें इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी करने हैं। तो इसका हम एक पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर, देखिए सेकंड इजी है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, हमारा जो गिवन नंबर है वो है 243 रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। 243 को हम पहले 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 27। इसी तरह से ये जितने भी आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हो वो कर लीजिए। और फिर इसको यहाँ पे हमें लिखना है 243 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। तो एक ट्रिपलेट तो इसका कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हियर ट्रिपलेट ऑफ 3 इज नॉट कंप्लीटेड, देयरफॉर 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो आपको पता चल चुका होगा कि 243 परफेक्ट क्यूब किस लिए नहीं है, क्योंकि इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से। तो इसी तरह से इसका एक पार्ट और हम करवाते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो आपको। तो ये जो 1331 है, इसके आप 11 के प्राइम फैक्टर बना सकते हो। 729 के 3 से डिवाइड हो जाएगा 864, तो आप 864 का ले लीजिए इसके अंदर एग्जांपल। तो 864 बहुत इजी रहेगा। एक लास्ट पार्ट करवा देते हैं आपको, 74088, क्योंकि बहुत इजी हैं ये सभी क्वेश्चंस। रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स, तो 2 की टेबल पे हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 0 4 4। फिर इसको 2 की टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 2 2। फिर इसको 2 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 9,
2 और 6 1। अब ये देखो ये किस टेबल पे कंप्लीट है, 3 पे डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और 0 8 3 जा और फिर 7। फिर इसको हम 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 1 0, 3 2 जा 6 9। फिर इसको हम 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 4 3। अब ये देखो ये 7 की टेबल पे कंप्लीट होगा 49, फिर 7 पे 7, फिर 7 पे 7। तो इस तरह से हमने इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 7 4 0 8 8 के फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो जैसे ही हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखो इसके जो ट्रिपलेट हैं वो सभी क्या हो चुके हैं, ऑल ट्रिपलेट्स आर कंप्लीटेड, ऑल ट्रिपलेट्स आर कंप्लीटेड, देयरफॉर 7 4 0 8 8 इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। इस तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन तक अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थर्ड। इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो आपको ये बताना है कि 675 की किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो प्रोडक्ट होगी वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन नंबर इज 675 रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो 675 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे आपको यहाँ मेंशन करने हैं। तो 675 को हम सबसे पहले देखो 3 की टेबल पे डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 5। फिर ये 3 की टेबल पे डिविजिबल है तो इसको करेंगे तो 75। फिर ये 3 की टेबल पे डिविजिबल है 25। फिर ये 5 की टेबल पे और फिर लास्ट में 5 की टेबल पे। तो इस तरह से हम इसको एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा 5 है उसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। तो आपको यहाँ लिखना होगा हियर 1 फैक्टर 5 इज़ नॉट इन ट्रिपलेट फॉर्म। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हो हियर ट्रिपलेट ऑफ 5 इज़ नॉट कंप्लीटेड, दोनों ही ठीक है। तो वी शुड मल्टीप्लाइड with 5 to get a परफेक्ट क्यूब। तो यदि आपको परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 5। तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हमें मल्टीप्लाई करने वो क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो देखो कैसे करेंगे। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, 4th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये भी सेम वैसा ही है, इसके अंदर आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके अंदर भी हम क्या लिखेंगे, गिवन नंबर इज 2916 रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, 2 पे डिविजिबल है ये, फिर 2 की टेबल पे 7 2 9। फिर ये देखो 2 की टेबल पे डिविजिबल नहीं है, फिर हम इसको 3 की टेबल पे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 4 3। फिर 3 की टेबल पे 81, फिर 3 की टेबल पे 27, फिर 3 की टेबल पे 9, फिर 3 की टेबल पे 3, फिर 3 की टेबल पे 1। तो इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर इसके आ चुके हैं, 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो इसके अंदर आप ये देखिए ट्रिपलेट किस किस के कंप्लीट बन चुके हैं हमारे 3 के। तो हियर ट्रिपलेट ऑफ 2 इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। यदि मल्टीप्लाई के बारे में पूछा जाए तो आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपसे अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको ये दोनों ही हटाने होंगे। दोनों हटाने का मतलब क्या है, 2 2 जा 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तब ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये 2 ट्रिपलेट बच जाएंगे जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसीलिए अब हमें यहाँ क्या लिखना है, वी शुड
बी डिवाइडेड बाई 4। 4 कहाँ से आया, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 आया है ये, और मल्टीप्लाई करनी होती तो ओनली 1 2 से करनी थी, डिवाइड करना है तो दोनों से करना है। तो वी शुड बी डिवाइडेड बाई 4 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कंप्लीट हो चुका है। 3rd और 4th ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है और नोटबुक भी कंप्लीट करनी है। थैंक यू।